हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्राफ ऑफ सेक एक्स। तो यहाँ पर मैंने कॉसेक और सेक की जो वैल्यूज होती हैं 0 से 90 तक वो लिख दिया है। ये हमने पहले डिराइव कर लिया था। इसके बाद मैंने बगल में एक डायग्राम बनाया है जिसमें कि मैंने लिखा है 0 से पाई/2 के बीच में क्या होता है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। पाई/2 से पाई के बीच में जो सेक होता है वो नेगेटिव होगा। और फिर 3 पाई/2 और पाई के बीच में भी क्या होता है, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में आता है तो जो सेक होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से चार क्वाड्रेंट्स में हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद एक और रूल था कि हम क्या करते हैं, पहले क्या डिसाइड करते हैं, साइन, यानी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सेकंड में हम क्या डिसाइड करते हैं, फंक्शन। जैसे कि कॉसेक है तो उसका कन्वर्जन होगा या नहीं होगा सेक में, या फिर सेक है तो उसका कन्वर्जन होगा कि नहीं कॉसेक में, ये डिसाइड करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होता है तब कन्वर्जन हो जाता है, अदरवाइज कन्वर्जन नहीं होता है। तो इन रूल्स के बेस पे हम क्या वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेक 120। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक पाई/2 प्लस 30। पाई/2 का मतलब हो गया 90। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। तो अब हम देख रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई/2 के बाद इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहां पर क्या होता है, नेगेटिव है। तो साइन डिसाइड कर लिया हमने, क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है तो सेक का कन्वर्जन हो जाएगा कॉसेक में। तो यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ कॉसेक 30। तो यहां पर अब क्या मिलेगा मुझे, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या है, यहां पर ध्यान से देखिए 2 है। तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद अब मैं निकाल रहा हूं सेक 135 की वैल्यू को। तो इसको मैं लिख सकता हूं सेक पाई/2 प्लस 45। तो पाई/2 का मतलब हो गया 90 और 45 कितना होगा, 135। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। साइन डिसाइड कर लिया हमने। इसके बाद कन्वर्जन भी हो जाएगा सेक का कॉसेक में। तो ये हो जाएगा कॉसेक ऑफ 45। कॉसेक ऑफ 45 की वैल्यू क्या है, √2। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ √2। इसके बाद वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं सेक 150 की। तो सेक 150 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर सेक पाई/2 प्लस 60, यानी 90 प्लस 60। 90 प्लस 60 होता है 150। थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन डिसाइड किया नेगेटिव। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, कन्वर्जन हो जाएगा, यानी सेक का हो जाएगा कॉसेक में। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2/√3, यानी ये -2/√3 हो जाएगा। इसके बाद सेक 180, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक पाई/2 प्लस 90। तो सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, पहले तो साइन डिसाइड कर लेंगे। साइन डिसाइड किया तो क्या हुआ, यहां पर नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। इसके बाद फंक्शन डिसाइड करेंगे। सेक क्या हो जाएगा, कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है। और सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक 90 हो जाएगा। कॉसेक 90 की वैल्यू क्या है, 1, यानी इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो हो जाएगी -1। इसके बाद अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेक 210 की वैल्यू को। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सेक, अच्छा, पाई/2 प्लस 90, यानी पाई/2 प्लस पाई/2 क्या हो गया, पाई हो गया। तो पाई प्लस 30 ऐसा मैं लिख सकता हूं। अभी देखिए कि अब ये फिर से आ रहा है, पाई के बाद आ गया, यानी इस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वैल्यू नेगेटिव होगा। साइन डिसाइड किया हमने तो ये माइनस का सिंबल यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद
पाई क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है? नहीं है। तो यानी कन्वर्जन जो है यहां पर क्या होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ये? सेक का जो फंक्शन है वो सेक ही रहेगा और माइनस सेक 30 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेक 30 की? माइनस 2/√3। ये देखिए सेक 30 की वैल्यू यहां पर मैंने लिख दिया है। अब ये हो जाएगा सेक 225 की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सेक पाई प्लस 45। तो कौन से क्वाड्रेंट में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन डिसाइड किया तो नेगेटिव है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है यहाँ पर? नहीं है। तो कन्वर्जन नहीं होगा, यानी क्या होगा? सेक 45 ही रहेगा। तो सेक 45 की वैल्यू क्या है? √2। यानी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा ये? √2। इसी तरीके से सेक 240 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा? सेक पाई प्लस 60, यानी 180 प्लस 60 क्या हो जाएगा? 240। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई के बाद वाला। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव है। साइन डिसाइड किया हमने सबसे पहले तो माइनस लिख दिया। अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है? नहीं है। तो कन्वर्जन नहीं होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? सेक 60। यानी अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ 2 हो जाएगी। इसी तरीके से सेक 270, 270 को मैं क्या लिख सकता हूं? सेक पाई प्लस 90। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा और कन्वर्जन नहीं होगा, सेक का सेक ही रहेगा। तो सेक 90 की वैल्यू क्या है? इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी लिखिए, माइनस इंफिनिटी लिखिए, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी अगर हम माइनस इंफिनिटी ले रहे हैं तो हमें इस बात का अंदाजा होगा कि जो ग्राफ है हमारा वो क्या आएगा? नेगेटिव रीजन में आएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए हैं इसके बेस पे मैं एक ग्राफ बना ले रहा हूं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर अब मैं एंगल्स को ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240 एंड 270। इतना काफी है हमारे लिए। और अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो वैल्यूज है वाई एक्सिस पे वो उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इसके बाद आ जाएगा 2/√3। फिर इसके बाद आ जाएगा √2 और फिर आएगा 2। इसी तरीके से नेगेटिव में भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2/√3, और फिर आ जाएगा -√2, और फिर आ जाएगा -2। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने ड्रॉ कर ली है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हमारा 90 डिग्री है इस पर मैं एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर दे रहा हूं, ताकि हमें आसानी होगी ग्राफ को ड्रॉ करने में। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं कि जो हमारा सेक का ग्राफ हम बना रहे हैं, तो जीरो पे ये रहा हमारा जीरो। जीरो पे वैल्यू क्या हो रही है? 1 को टच कर रही है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेक जीरो, सेक जीरो पे वैल्यू क्या है? 1। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया। जीरो पे क्या हो गया? ये 1 हो गया। इसके बाद 30 पे
30 पे क्या मिला है हमें? 30 पे मिला है 2/√3। ध्यान से देखिए यहाँ पे 2/√3 मिला है, तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 30 और ये रहा हमारा 2/√3। तो ये हो गया 30 पे 2/√3। इसके बाद है 45। तो 45 पे क्या मिला है वैल्यू? 45 पे है √2। तो √2 को ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा 45 और ये रहा हमारा √2। इसके लाइन में कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट। इसके बाद है 60 और 60 के बाद है 90। तो 60 पे क्या वैल्यू मिली है वो देख लेते हैं। 60 पे है मिला वैल्यू 2 और 90 पे मिल रहा है इंफिनिटी। तो इन दो वैल्यूज को रिमेंबर करके पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। 60 पे मिल रहा है हमारे पास 2, यानी कुछ पॉइंट यहाँ पर आएगा, और 90 पर इंफिनिटी को टच करता हुआ कुछ चला जा रहा है। तो ये हो गया हमारा 90 तक का ग्राफ। अब इन इंफिनिटी मतलब कुछ ऐसा अपना टच करेगा पैराबोलिक नेचर में। तो इस ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है। तो सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, और हम जानते हैं कि ग्राफ क्या होगा? नेचर पैराबोलिक नेचर होगा। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हुआ आऊंगा कुछ ऐसा बनेगा। ये एक रफ स्केच है जिसमें कि मैं एग्जैक्ट पैराबोला ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। रफ स्केच है, इसको बस इसका नेचर आप ध्यान में रखिएगा कि ये पैराबोलिक नेचर होता है। अब 90 के आगे की बात करते हैं। तो 90 के आगे जो है क्या है? 120 है। तो 120 पे वैल्यू क्या मिली है हमें? 120 पे मिली है -2। तो ये रहा हमारा 120 और -2, यानी कुछ यहां पर आएगा। इसके बाद 120 के बाद क्या है हमारे पास? 135 है। तो 135 पे क्या वैल्यू मिली है? 135 पे मिली है -√2। 135 ये हो गया हमारा, और -√2 यहाँ पर है, यानी अगर दोनों को मिलाएंगे तो कुछ पॉइंट यहाँ पर आएगा अपना 135 के लिए। इसके बाद 150 है। तो 150 में क्या है हमारे पास? ध्यान से देखिए, 150 में है -2/√3। तो 150 हो गया ये, और -2/√3 यहाँ पर है। तो दोनों को मिलाएंगे तो पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा। इसके बाद है 180। तो 180 पे वैल्यू क्या मिल रही है? ध्यान से देखिए, 180 जो है 180 पे क्या है? -1 है। तो 180 पे ये हो गया हमारा 180, और ये रहा हमारा -1। तो इन दोनों को अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ यहाँ पर आएगा 180। इसके बाद 210 है। 210 पे वैल्यू क्या मिली है हमें? -2/√3। तो 210 पर ये जो है हमारा 210 और -2/√3, तो दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पर आएगा हमारा पॉइंट। इसके बाद है 225। तो 225 पे वैल्यू क्या मिल रही है? 225 पे जो वैल्यू है वो -√2 मिल रही है, यानी ये रहा 225 और -√2 मिल रहा है। तो 225 के इस लाइन के पैरेलल में अगर हम ड्रॉ करते हैं तो √2 कुछ यहाँ पर आएगा। इसके बाद जो है हमारे पास वो है 240। तो 240 पे कहाँ पे वैल्यू मिल रही है? ध्यान से देखिए, 240 पे क्या कैलकुलेट किया है? -2 मिला है। तो 240 जो है ये हमारा इस पे मिला है -2, यानी इसके अगर पैरेलली मैं चलता आऊंगा तो -2 कुछ यहाँ पर आएगा हमारे पास। इसके बाद है 270। तो 270 पर ध्यान से देखते हैं, 270 पे क्या मिला है वैल्यू हमें? 270 पे मिला है इंफिनिटी, यानी ये रहा इंफिनिटी। अब 270 पे इंफिनिटी जो है वो नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पैरेलल लाइन हम क्या करते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये अपना इंफिनिटी को अप्रोच करता हुआ जाएगा, यानी लाइन के ऑलमोस्ट क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। तो
कुछ ऐसा मतलब आएगा अपना, इस पॉइंट को पैरेलली टच करता रहेगा। ग्राफ का नेचर जो रहेगा वो क्या है, पैराबोलिक ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो 90 पर क्या था, ये अपना इंफिनिटी की तरफ जा रहा था, और उसी तरीके से 120 पर क्या है, -2 को टच कर रहा है। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करता हूं पैराबोलिक नेचर में, तो इंफिनिटी को टच करता हुआ ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, जिसमें नेचर क्या रहेगा हमारे पास, पैराबोलिक रहेगा। तो ये एक रफ स्केच हो गया हमारे ग्राफ का, जो कि हमने पॉइंट बाय पॉइंट ड्रॉ करके दिखाया है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि आगे का जो ग्राफ है वो मैं गेस कर लूंगा कि अगर इस साइड अगर हाफ पैराबोला अपवर्ड्स है, तो अगले साइड में क्या होगा, हाफ पैराबोला अपवर्ड की तरफ होगा, यानी पूरा का पूरा पैराबोला को कंप्लीट करेगा। तो ये पोर्शन आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पोर्शन हमारा बचा हुआ है, इसमें क्या है कि हाफ पैराबोला जो है वो अपसाइड की तरफ ऐसा कुछ जा रहा है। तो इसका जो सेकेंड पार्ट होगा ये हम गेस कर लेते हैं, आसान है काफी गेस करना, कि ऐसा कुछ हाफ पैराबोला अपना ड्रॉ होगा। तो अब इसी को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं कि ग्राफ कैसा आएगा, अगर ऐसे सिचुएशन में ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या आता है। क्योंकि अगर पूरा वैल्यूज कैलकुलेट करके देखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा हमें बनाने में। तो ये रहा हमारा, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और इसी तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा π/2, ये हो गया पाई, ये हुआ 3π/2, और ये हो गया 2π। इसी तरीके से इस साइड हो गया -π/2, और फिर ये हो गया पाई। तो जनरली क्या होता है कि जो π/2 और 3π/2 पर हम पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें आसानी हो ग्राफ को बनाने में। तो इस तरीके से अब मैं पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि इंफिनिटी को टच करता हुआ जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा π/2 पे डॉटेड लाइंस, और इसके बाद फिर से यहाँ पर जो है ये नेगेटिव रीजन में -π/2 पर ये क्या हो गया, डॉटेड लाइंस हो गया। उसी तरीके से जो 3π/2 है उस पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसमें जो मिनिमम रीजन था हमारा वो क्या था, यहाँ पर यहाँ ये देखिए, यहाँ पे -1 और 1 था हमेशा। तो जो मिनिमम रीजन था उसको हम यहाँ पर 1 और -1 लिख दे रहे हैं। तो ग्राफ क्या होगा, हमेशा इसके ऊपर ही रहेगा। तो अगर हम -π/2 से π/2 के बीच में ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। उसी तरीके से π/2 से 3π/2 के बीच में कुछ ड्रॉ करेंगे तो जो ये ग्राफ है हमारा वो कुछ ऐसा आएगा, इंफिनिटी को टच करता हुआ। फिर ये आएगा अपना 1 पे, और फिर इधर चला जाएगा। ये एक रफ स्केच हो गया। तो इस तरीके से -π/2 से टोटल 3π/2 तक मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। तो ये हो गया रफ स्केच। अब मैं इसको एक और तरीके से बता रहा हूं। जैसे कि क्या होता है कि कॉसेक जो होता है या फिर जो सेक होता है वो अपोजिट होता है। तो सेक किसका अपोजिट है, सेक तो है कॉस का अपोजिट है। तो जो कॉस का ग्राफ होगा वही इसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ग्राफ बना लेता हूं सेक का, और सेक का जब ग्राफ बना लूंगा
तो उसी के ग्राफ को मिरर इमेज करता जाऊंगा और मुझे मिल जाएगा ग्राफ कॉसेक का। इससे क्या होगा, याद रखने में काफी आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस। तो जब हम सेक का ग्राफ बना रहे थे तो कहाँ से, 1 से लेकर 1 तक बना रहे थे, ध्यान में रखिएगा इसको। और फिर ग्राफ क्या है, यहाँ से आता था, नीचे की तरफ टच करता था, फिर पैराबोला बनता था, फिर ऊपर जाता था, फिर ऐसा कुछ ग्राफ अपना चलता जाता था। इसी तरीके से नेगेटिव रीजन में भी ग्राफ कुछ ऐसा आया, 1 को टच किया, फिर ऊपर गया, पैराबोलिक नेचर होते हुए ऐसा अपना ग्राफ चलते जाता था। और जो वैल्यूज हमें मिलती थी वो क्या मिलती थी, यहाँ पर π/2, यहाँ पर -π/2। उसी तरीके से यहाँ पर पाई और यहाँ पर -पाई। इसके बाद यहाँ पर मिलता था 3π/2 और यहाँ पर मिलता था -3π/2। तो ये था ग्राफ हमारा किसका, कॉसेक्स का। अब जो सेकेक्स का ग्राफ होगा वो क्या होगा, इसका मिरर इमेज ही होगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि ये जो पोर्शन है हमारा, यहाँ से क्या, -π/2 से π/2 तक के बीच में है, इसका क्या करना है, हमें मिरर इमेज लेना है। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, अपवर्ड की तरफ दिखेगा। उसी तरीके से अब बचा है π/2 से 3π/2 के बीच में। तो π/2 से 3π/2 के बीच में ग्राफ क्या है, कुछ ऐसा है। तो अगर इसका मैं मिरर इमेज लेता हूं, यहाँ पर इसका मिरर इमेज ले रहा हूं, तो ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, मिरर इमेज। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ले रहा हूं -π/2 से लेके -3π/2 तक के बीच में, यानी ग्राफ कुछ फिर से ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो सेम पोर्शन को रिपीट कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें भी क्या होगा, ग्राफ अगर रफ स्केच बनाए तो कुछ ऐसा ही आएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये हमने रफ स्केच बना के बता दिया आपको कि ग्राफ अब कुछ ऐसा आएगा। तो चलिए इसी ग्राफ को अब हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर ड्रॉ करते हैं फिर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, इन तीन रीजन्स को सिर्फ ड्रॉ करते हैं, तो अब ग्राफ क्या आएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ऊपर में जो हो गया वो हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये रहा एक्स, ये रहा वाई। और इस तरीके से ये हो गया मिनिमम वन और सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं जिन पॉइंट्स पे ड्रॉ करूंगा उसमें से हमें क्या ग्राफ मिलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले -π/2 से π/2 के बीच में जो ग्राफ मिलता है वो कुछ ऐसा मिलेगा। इसके बाद π/2 से 3π/2 के बीच में अगर ग्राफ को ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा मिलेगा। और उसी तरीके से -π/2 से -3π/2 के बीच में ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। यानी ये हो गया हमारा, ये जो रीजन हो गया ये π/2 हो गया। ये रहा हमारा -π/2 और उसी तरीके से ये हो गया हमारा 3π/2 और ये हो गया हमारा -3π/2। इस पर मैं डॉटेड लाइंस को ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आसानी हो आपको ध्यान में रखने में। तो देखिए जरा, ये रहा π/2। इसको मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर दिया, यानी ये दिखा रहा है कि इन्फिनिटी की तरफ अपना टच करता हुआ जाएगा कुछ। यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। एक ग्राफ थोड़ा बाहर चला गया है, रफ स्केच है, कोई बात नहीं।
फिर इसके बाद ये हो गया यहाँ पर 3 पाई/2 के बीच में। तो ये रहा हमारा फुल एंड फाइनल ग्राफ। ये रहा सेक एक्स का, ये रह गया ग्राफ हमारा। सेक एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अभी हमने लास्ट लेक्चर में कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाया था और इसमें सेक एक्स का ग्राफ बनाया है। तो अगर मैं इन दोनों पे ऑब्जर्व करूं तो ऑब्जर्वेशंस क्या मिल रही है हमें सेक एक्स और कॉसेक्स के ग्राफ पे ऑब्जर्वेशंस। पहले तो सेक एक्स का ही देखिए क्या कर रहा है, ये माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, प्लस इंफिनिटी को जा रहा है। इसी तरीके से मिनिमम कहाँ पे टच कर रहा है, 1 को, यानी इंक्लूड कर रहा है, और -1 को इंक्लूड कर रहा है। तो कभी भी अगर लिखते हैं तो ऐसा लिखेंगे सेक सेक एक्स, अगर हम लिख रहे हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं। ये हो गया हमारा सेक एक्स। तो ये जो एलिमेंट होगा वो कहां से कहां तक होगा, माइनस इंफिनिटी से -1। अच्छा, 1 को इंक्लूड करना है तो ये वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, लार्ज ब्रैकेट का। उसी तरीके से 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। तो अगर इंक्लूड करना है तो लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया सेक एक्स का। इसी तरीके से लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कहां से, माइनस इंफिनिटी से -1, कहां तक जाएगा, यूनियन 1 से इंफिनिटी तक। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस हो गए हमारे सेक एक्स के और कॉसेक एक्स के ग्राफ के। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया